नमस्कार बच्चों, वेलकम टू डी एन करियर इंस्टीट्यूट। आज हम बात करेंगे वेक्टर लेक्चर नंबर 1 बाय दिव्यांशु सिंह। पिछले वीडियो में हमने यूनिट और डायमेंशन का पूरा आपको वीडियो बनाया है। अब हम बात करेंगे वेक्टर की। वेक्टर आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड फॉलो स्पेशल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। मतलब कि जो वेक्टर क्वांटिटी में दो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज में दो क्वांटिटीज, एक होता है मैग्नीट्यूड, एक होता है डायरेक्शन, और उसमें कुछ फॉलो करते हैं स्पेशल रूल जो वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर एडिशन होता है। पहला है फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज के दो पार्ट्स हैं, स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर के कितने पार्ट होते हैं? मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर में क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, और कुछ स्पेशल रूल वेक्टर एडिशन के फॉलो किए जाते हैं। नाउ नोटेशन ऑफ वेक्टर। नोटेशन ऑफ वेक्टर कुछ साइन है जो रिप्रेजेंट किए जाते हैं। पहला है ए, एरो बनाया दिया जाएगा, फिर है ए सिर्फ लाइन खींची जाएगी, फिर है सिर्फ ए रहेगा। तो ये क्या है? नोटेशन ऑफ वेक्टर है। अब हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड का। तो मैग्नीट्यूड में तो ए होगा, ये तो फिर मॉड के अंदर ए वेक्टर होगा। ये मॉड किसे रिप्रेजेंट करते हैं? मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है ना। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। इसके टू पार्ट्स होते हैं, डायमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन एंड एनालिटिकल रिप्रेजेंटेशन। पहले हम बात करते हैं डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन की। A vector quantity can be represented by an arrow whose length is proportional to the magnitude of the physical quantity and direction of the arrow beside the direction of the vector quantity. Means जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसे रिप्रेजेंट करते हैं एक एरो से जिसकी लेंथ प्रोपोर्शनल होती है मैग्नीट्यूड से, फिजिकल क्वांटिटी से, और डायरेक्शन ऑफ द एरो क्या होता है? बिसाइड द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी होती। यहां पर होता है टेल, ये होता है हेड, ये होता है टेल, और यहां एरो जो आगे होता है उसे हम बोलते हैं हेड। नाउ इट इज क्लियर? इतना आपको समझ में आ गया होगा डायमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में। अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। Now question is, represent in 10 Newton force which is making an angle of 60 degree from the positive x axis. अब आप ग्राफ में अगर बनाएंगे तो इधर साइड क्या होता है? एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है। इधर क्या होता है? पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है। नीचे क्या होता है? नेगेटिव वाई एक्सिस होता है। इधर क्या होता है? नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है। तो पहले हमने ड्रॉ कर लिया एक्स एक्सिस, फिर वाई एक्सिस। अगर 1 न्यूटन इक्वल टू कितना है? 1 सेंटीमीटर है, तो 10 न्यूटन इक्वल टू क्या होगा? 10 सेंटीमीटर होगा। तो ये हमने एक लाइन खींची, वो कितने की है? 60 डिग्री की। लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर, और ये कितना है? 10 न्यूटन। इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट इन 5 न्यूटन फोर्स विच इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। मतलब क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है और एंगल हमें क्या बनाना है? 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। मतलब ईस्ट की तरफ क्या है? 30 डिग्री ऑफ नॉर्थ। मतलब किधर जाएगा? 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है तो ये एंगल बनेगा। ये कितना है? 30 डिग्री है। इसमें फोर्स कितना लग रहा है? 5 न्यूटन। नाउ इट इज क्लियर? Now equal vector. If two vector representing same physical quantity and have same direction, then they call equal vector. अगर किसी दो वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेम फिजिकल क्वांटिटी हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, देन कॉल्ड इक्वल वेक्टर. It means a vector can be shifted anywhere in this space without changing its value if it is shifted parallel to itself. मतलब कि अगर कोई वेक्टर कैन बी शिफ्टेड हो रहा है तो वो कहीं भी स्पेस में जा सकता है विदाउट चेंजिंग इट्स वैल्यू इफ इट शिफ्टेड पैरेलल टू इटसेल्फ। मतलब जैसे कि ये एक हमने लाइन बनाया है, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है,
तो उसमें क्या है, इफ मॉड ए वेक्टर इज इक्वल टू मॉड बी वेक्टर, डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्या है, सेम है। इन दोनों का जो ए वेक्टर और बी वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, सेम है। और मॉड ए वेक्टर इक्वल टू क्या है, मॉड बी वेक्टर है। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर रिप्रेजेंटेड सेम फिजिकल क्वांटिटी। अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर सेम फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट करते हैं तो वो क्या होते हैं, एक दूसरे के वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। देन ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर। तो वही कहने का मतलब, इट मीन्स अ वेक्टर कैन बी शिफ्टेड एनीवेयर इन दिस स्पेस विदाउट चेंजिंग इट्स वैल्यू इफ इट शिफ्टेड पैरेलल टू इटसेल्फ। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो क्या होगा, इफ मॉड ए वेक्टर इक्वल टू मॉड बी वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज सेम, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर रिप्रेजेंट सेम फिजिकल क्वांटिटी, देन ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर। ये इतना आपको समझ में आ गया होगा। Now we will talk about angle between two vectors. If two vectors are joined tail to tail or head to head, then smaller angle between them is called angle between two vectors. मतलब कोई दो वेक्टर अगर ज्वाइन है टेल टू टेल और हेड टू हेड, then smaller angle between them is called angle between two vectors. अब जैसे कि हम पहला एंगल की बात कर लेते हैं, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो ये जो एंगल ए वेक्टर और बी वेक्टर है ये कितना है, θ1 है। तो θ1 इक्वल टू क्या है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर और बी वेक्टर है। इसमें हमने एंगल क्या कर दिया है, उल्टा कर दिया है। तो ये θ1 है, ये θ2 है, ये एंगल, ये ए वेक्टर है, ये क्या है, ए वेक्टर है, और ये क्या है, बी वेक्टर है। तो θ1 इक्वल टू एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। सेम तरह से ये एक लाइन है, इसको 180 डिग्री की ये समझो लाइन है, ठीक है। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये साइड ए वेक्टर है, ये θ1 है, ये θ2 है, ये क्या है, ए वेक्टर है, ये θ1 है और ये कितना है, θ3 है। तो ये जो ए वेक्टर और बी वेक्टर है ये क्या है, θ3। तो एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर कितना है, θ3 है। अब इसको आपको समझाने के लिए हम क्वेश्चन करके दिखा रहे हैं। अब जैसे पहला एग्जांपल है एंगल ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो ये इस एंगल का ये कितना है, 60 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू कितना है, 60 डिग्री। ये एंगल ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ये कितना है, 150 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू कितना है, 150 डिग्री। ये एंगल ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। इधर कितना 60 है, इधर 120 है, तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 120 डिग्री। तो आपने एंगल बिटवीन टू वेक्टर आपने समझ लिया। अब हम कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो ये एक ट्रायंगल है, ये एंगल 90 है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है और ये बेस है। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइट, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइट। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइट। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। कॉस थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। इसको हम इस तरह भी लर्न कर सकते हैं कि पापा ब्रिंग पोटैटो, हंटर हंट बियर, इस तरह आप लर्न कर सकते हैं। अब हम कुछ वैल्यू इसकी याद कर सकते हैं जो हमारे क्वेश्चन में जल्दी हमें करने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहले है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। जीरो की वैल्यू साइन थीटा में कितनी होती है, जीरो होती है। 30 की वैल्यू कितनी है, 1/2 होती है। 45 वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 होती है। 60 वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है। 90 वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। उसी तरह से सेम हमको करना है, तो 120 वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2 हो जाएगी। तो हमने ये जान लिया है कि साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है,
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। कॉस थीटा कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। और टेन थीटा कितना होता है, बेस अपॉन वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, पापा ब्रिंग पोटैटो हंटर हिमफियर। ओके, अब हम कुछ वैल्यू है जो पुटअप करते हैं क्वेश्चन में, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे साइन थीटा इक्वल टू 0 का क्या होता है, 0 होता है। 30 डिग्री कितना होता है, 1/2 होता है। 45 कितना होता है, 1/√2 होता है। 60 डिग्री क्या होता है, √3/2 होता है। 90 कितना होता है, 1 होता है। 120 डिग्री कितना होता है, √3/2 होता है। 135 डिग्री कितना होता है, 1/√2 होता है। 150 डिग्री कितना होता है, 1/2। 180 डिग्री कितना होता है, 0। सेम कैटेगरी से हम कॉस थीटा लेंगे तो कॉस थीटा 0 कितना होता है, 1। 30 कितना होता है, √3/2। 45 कितना होता है, 1/√2। 60 कितना होता है, 1/2। 90 कितना होता है, 0। 120 डिग्री कितना होता है, -1/2। 135 डिग्री कितना होता है, -1/2। 150 डिग्री कितना होता है, -√3/2। 180 डिग्री कितना होता है, -1। उसी तरह tan थीटा लेंगे तो इसमें 0 क्या होगा, 0। 30 कितना होगा, 1/√3। 45 कितना होगा, 1। 60 कितना होगा, √3। 90 कितना होगा, थीटा। 120 डिग्री क्या होगा, -√3। 135 कितना होगा, -1। 150 डिग्री कितना होगा, -1/√3। 180 कितना होगा, 0। तो ये सब वैल्यू आपको क्या करनी है, अच्छे से लर्न कर लेनी है, जिससे आपको क्वेश्चन जब करेंगे तो उसमें आपको करने में आसानी रहेगी, पुटअप करने में वैल्यू। और भी कुछ इंपॉर्टेंट है, अब ये कुछ और भी फॉर्मूले जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये ट्राइंगल है, इसमें 4 5 3, तो साइन 37 इक्वल टू क्या आता है, 3/5। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0.6। मतलब साइन 37 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 0.6। कॉस 37 इक्वल टू कितना है, 4/5। मतलब कॉस 37 की वैल्यू कितनी है, 0.8। tan 37 इक्वल टू क्या, 3/4 इक्वल टू 0.75। मतलब tan 37 डिग्री कितनी, 0.75। साइन 53 की वैल्यू कितनी है, 4/5 मतलब 0.8। कॉस 53 की वैल्यू कितनी, 3/5 मतलब 0.6। tan 53 की वैल्यू कितनी, 4/3 इक्वल टू 1.33। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1। और कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। साइन 2a इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन a cos a। cos 2a की वैल्यू कितनी होती है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। इसको और भी सकते हैं, 2 cos स्क्वायर a -1 इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। साइन a प्लस b को क्या लिख सकते हैं, साइन a cos b प्लस cos a साइन b। साइन a माइनस बी को क्या लिख सकते हैं, साइन a cos b माइनस cos a साइन b। ये सारे आपके यूजफुल फॉर्मूले हैं जो आपको जब आप क्वेश्चन करेंगे तो उसमें करने के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो ये सारे अच्छे से राइट डाउन कर लीजिएगा, इसे लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम रेडियस निकालने का और भी कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो लिखाना बाकी है।